Hello बच्चों, let's see this question. The question says heat of combustion of ethanol at constant pressure and at 298 Kelvin is found to be minus Q kilojoule per mole. Hence, heat of combustion of ethanol at same temperature at constant volume will be. हमें बताना है उस heat combustion of ethanol at constant volume और हमें constant pressure पे given है. आइए solution start करते हैं. So ये क्वेश्चन इट इज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा एंथैल्पी. एंथैल्पी जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल एच बाद में, और एंड इंटरनल एनर्जी में जो रिलेशन है इंटरनल एनर्जी यानी कि यू, डेल यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो इनके बीच जो रिलेशन है तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डॉट पी डेल्टा वी. ये रिलेशन यूज होता है, ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम डिराइव करते हैं. इधर पी यानी प्रेशर होता है गैस का एंड डेल वी चेंज इन वॉल्यूम. अब हम आइडियल गैस इक्वेशन से लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और अगर चेंज हमें रिप्रेजेंट करना है तो यूनिवर्सल रेट कांस्टेंट में चेंज हम नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलवेज कांस्टेंट है. इस क्वेश्चन में टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट गिवन है, सो हम डेल एन जी लेंगे. सो हम लिखेंगे डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी. एन जी क्यों? क्योंकि डिफरेंस इन मोल्स ऑफ गैस यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गैसियस कंपाउंड के. सो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं. सबसे पहले अब गिवन वैल्यू, गिवन जो डेटा है उस पर वर्क कर लेते हैं. गिवन है कांस्टेंट प्रेशर यानी सीपी या क्यूपी. सो क्यूपी पे हमें गिवन है हीट ऑफ कंबशन माइनस क्यू किलो जूल पर मोल. ये गिवन है माइनस क्यू किलो जूल पर मोल, और ये क्यूपी है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, इसलिए हम इसे बोलेंगे डेल एच. नाउ सेम टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम यानी क्यू वी या सी वी पे हमें पूछा है. ये जो पूछा है कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए हम इसे डेल यू बोलेंगे. सो नाउ अब हमको डेल एन जी निकालना है. सो क्वेश्चन में गिवन है कि इथेनॉल का कंबशन हो रहा है, तो हम इथेनॉल के कंबशन की रिएक्शन लिखते हैं तो वो कुछ ऐसा रहता है. C2H5 C2H5OH, ये रहेगा हमारे पास लिक्विड में, प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं कंबशन मतलब, एंड ऑक्सीजन हमारा गैस में रहेगा. ये हमें देगा CO2 प्लस H2O. ये रिएक्शन को बैलेंस करना हो सो O2 के 3 मोल्स, CO2 के 2 मोल्स एंड H2O के 3 मोल्स. स्टेट लिख लेते हैं, CO2 का गैसियस एंड H2O इज लिक्विड. अब हमने डेल एन जी निकालना है, देयरफॉर डेल एन जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स दिखेंगे 2 माइनस रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स 3. सो हमारे पास डेल एन जी आ चुका है -1. अब हम यही -1 को इस फॉर्मूले में जो की कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है उसमें डालेंगे. सो देयरफॉर डेल एच हमने निकाला माइनस क्यू इज इक्वल टू डेल यू. डेल यू की वैल्यू हमें पूछी गई है डेल यू और क्यू वी प्लस डेल एन जी आर टी. डेल एन जी की वैल्यू -1 एंड आर टी वैसा ही रहेगा क्योंकि हमें आर टी के टर्म्स में ही आंसर लाना है. यहाँ पे टेम्परेचर 298 गिवन तो है, लेकिन ऑप्शंस में हमारे पास टी ही के ही फॉर्म में है, इसलिए हम उसे आर टी ही रहने देंगे. सो नाउ हमें डेल यू निकालना है, तो डेल यू एक तरफ कर लेते हैं एंड डेल यू इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस आर टी. थोड़ा रीअरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे माइनस क्यू प्लस आर टी को, या ज़रूरत नहीं है लिखने की? आई थिंक ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन वैसा ही है. हेंस हमारा आंसर आ चुका है डेल यू इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस आर टी, एंड द ऑप्शन, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, माइनस क्यू प्लस आर टी किलो जूल पर मोल. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.